हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता देते हैं कि हम लोग इस चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात हम सब जानते हैं। और हमें पता नहीं लगता कि भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उसमें एनसीईआरटी के पेज नंबर भी मेंशन होते हैं, जिससे कि आप डिकोड कर सकते हो कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी में से। अगर आप कहोगे तो मैं नीट के पीवाईक्यूज़ भी करवा दूँगी, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का क्वेश्चन है अपने पास में, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन। देखो यार, इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था प्रीवियस वीडियो में, बट मैं अगेन बताती हूँ। देखो, हमारे पास में ना एक फाइलम होता है जिसका नाम होता है सीलेंट्रेटा। ठीक है, हमारा सेकंड फाइलम होता है सीलेंट्रेटा, उसी को ही हम नाम देते हैं नाइटेरिया। अब नाइटेरिया नाम क्यों देते हैं वो मैं आपको बताऊँगी अभी, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी समझो, हमने कहा भाई सीलेंट्रेटा फाइलम है, ठीक है। उसके पास में ना एक बहुत ही अलग यूनिक प्रॉपर्टी होती है। हम सब के पास में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, तो सीलेंट्रेटा भी एक अलग यूनिक चीज़ करता है जो बाकी फाइलम्स में देखने के लिए नहीं मिलती। वो क्या चीज़ होती है? देखो, हमारे पास में ना दो तरह की फॉर्म्स होती है सीलेंट्रेटा में। देखो यार, एक हम ह्यूमंस में भी दो तरह की फॉर्म्स होती है ना। हम में से कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लेज़ी होते हैं, लाइक कहीं पे बैठ गए तो उनका उठने का मन ही नहीं करता, ठीक है, पूरा दिन लाइक सो रहे हैं तो सो रहे हैं, है ना। वहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, लाइक सुबह उठते ही वो रात तक काम करते हैं। तो उसी तरीके से ना सीलेंट्रेटा में भी है, कुछ तो बहुत ही लेज़ी पर्सन है। तो यार, जो लेज़ी पर्सन होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिप, ठीक है। समझो इस चीज़ को। हम कह रहे हैं सीलेंट्रेटा भी हम ह्यूमंस की तरह ही है, उनके अंदर भी दो तरह के लोग हैं। एक हैं लेज़ी लोग। तो जो लेज़ी लोग हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो जैसे ये जो ह्यूमंस में क्या होता है, लेज़ी लोग लाइक बेड से ही चिपके रहेंगे, ठीक है, सो रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो होते हैं ना सीलेंट्रेटा के लेज़ी पर्सन, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ में चिपके रहते हैं। जो लेज़ी पर्सन होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के साथ में ऐसे चिपके रहते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेटम के साथ में चिपके रहते हैं। ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उनको हम बोलते हैं लेज़ी लोगों को सेसाइल या फिर पॉलिप। इस चीज़ को याद रखना, सेसाइल या फिर पॉलिप, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरीके लोग जो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, चलते फिरते रहते हैं, और मैंने बताया था जो सीलेंट्रेटा होते हैं वो पानी में मिलते हैं, ठीक है। अब भाई पानी में क्या करेंगे, पानी में कैसे चलेंगे, पानी में चलेंगे नहीं, फ्लोट करते रहेंगे, है ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जो सीलेंट्रेटा के अंदर जो एनर्जेटिक पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, पूरा दिन पानी में अच्छे से फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है। तो जैसे उनको हमने लेज़ी पर्सन को बोला था सेसाइल, इसलिए ये जो एनर्जेटिक हैं जो हर वक्त फ्लोट करते रहेंगे उनको हम बोलेंगे फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? और उनको हमने जो लेज़ी पर्सन थे उनको एक और नाम दिया था पॉलिप, है ना। तो उसी तरीके से ये जो होते हैं ना, इनको हम एक और नाम देते हैं, जो हमारे फ्री लिविंग होते हैं इनको हम कहते हैं हमारे पास में मेड्यूसा। तो समझे, मैंने कहा भाई दो तरह के लोग हैं सीलेंट्रेटा में, एक लेज़ी और एक एनर्जेटिक। लेज़ी वालों को हम बोलते हैं पॉलिप या फिर सेसाइल, ठीक है। वहीं पे जो हमारे पास में एनर्जेटिक है उनको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग या फिर मेड्यूसा, ठीक है, समझ गए। अब देखो यार, हमारी लाइफ में भी क्या होता है, मैं आपको अपने से रिलेट करके बता रही हूँ ह्यूमन से, क्योंकि फिर ना आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको याद रहेंगी, ठीक है। यार देखो, हमारे अंदर भी क्या होता है, जो लेज़ी पर्सन है वो एनर्जेटिक पर्सन में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है यार। वहीं पे जो एनर्जेटिक पर्सन है वो लेज़ी पर्सन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे भाई, एग्जांपल देते हैं। देखो यार, कोई लेज़ी पर्सन है, ठीक है, अगर वो कोई लेज़ी स्टूडेंट है मान लो, है ना, तो उसने भाई पूरे साल कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की, लेज़ी है भाई, पूरे साल तो उसने अपना लेज़ी वाला काम किया है, ठीक है। पूरे साल वो अपनी सबस्ट्रेटम से चिपका रहा है, यानी कि अपने बेड से चिपका रहा है, सोता रहा है, लेज़ी पर्सन, पॉलिप वाला, ठीक है। वहीं पे जो अब क्या हुआ, अब उसके एग्ज़ाम्स आ गए, ठीक है, एग्ज़ाम आ गए तो अब तो उसे पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब तो वो नहीं सो सकता, पूरे साल वो सोया, लेकिन अब भाई 1 महीने बाद उसका एग्ज़ाम है, अब उसे काम करना पड़ेगा।
तो क्या होगा, वो जो लेज़ी पर्सन है वो एनर्जेटिक पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, लेज़ी पर्सन था, उसने पहले वो अपना लेज़ीनेस ही दिखा रहा है, ठीक है, पूरे साल, लेकिन अब उसके एग्ज़ाम्स आ गए तो जो लेज़ी पर्सन है वो हमारे एनर्जेटिक पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉलिप वाला था ना वो मेड्यूसा में चेंज हो रहा है, पॉलिप जो था वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यार ये जो पॉलिप से मेड्यूसा वाला चेंज हुआ है ना, इसके लिए उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी पड़ेगी। यहीं से मेनली क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि भाई बताओ, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, तो इस चीज़ को याद रख लेना। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो डोंट वरी, मैं आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी PDF फॉर्म में, ठीक है। आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी इस चैप्टर के नोट्स का PDF का, ठीक है। वहीं पर शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं पहले, अगर दोबारा चाहिए तो कमेंट करके बता देना। अब देखो हमने क्या कहा, पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, इस चीज़ को याद रखना है। पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ठीक है भाई। अब हमने देखा था लेज़ी पर्सन एनर्जेटिक पर्सन में कन्वर्ट हो गया था। अब उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि एनर्जेटिक पर्सन है भाई, उसने पूरे साल पढ़ाई की है, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट है लाइक जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, उसने पूरे साल पढ़ाई की है, एनर्जेटिक है ना भाई वो, ठीक है। उसने अपना एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। अब भाई एग्ज़ाम के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेगा, वो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए उसके, ठीक है, और वो ब्रेक लेगा तो अब भाई वो लेज़ी बन जाएगा, है ना भाई। पूरे साल उसने एनर्जेटिकली काम किया अपना, अच्छे से एग्ज़ाम्स किए, फिर उसके बाद में अब जब एग्ज़ाम के बाद में ब्रेक ले रहा है वो, तो वो लेज़ी बन रहा है, ठीक है, तो वो सो रहा है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जेटिक पर्सन था वो लेज़ी पर्सन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो गया। और मेड्यूसा पॉलिप में कैसे कन्वर्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। मुझे पता है यहीं पे कन्फ्यूजन हो गई होगी कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या हुआ था, सेक्सुअल करके क्या हुआ, तो इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं बना पा रहे कोई बात नहीं, PDF ले लो और उसे डाउनलोड करके रख लो, चाहे तो फिर उस पर से उतार लेना या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं भी तो फ़ोन में रख लेना, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले पढ़ोगे ना, एक एक क्वेश्चन आपका बच जाएगा। मैंने क्या बोला भाई, देखो पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। और इसी चीज़ को हम एक और नाम भी देते हैं, ताकि लाइक बहुत ऐसा लगे कि हाँ हमें बहुत इंग्लिश आती है, कूल बनने के लिए हम इसे एक और नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है। हमने क्या बोला, ये जो पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। एक मेटामेरिक वर्ड भी देखने के लिए मिलता है इस चैप्टर में, तो कन्फ्यूज नहीं होना उससे, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी हमने क्या बोला कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ देखने के लिए मिलता है यार, ये हमें देखने के लिए मिलता है सीलन ट्रेटा के अंदर, ठीक है। अब सीलन ट्रेटा के अंदर भी एग्जाम्पल्स हैं, वो हमें याद करने हैं। अब वो याद करने में कन्फ्यूजन होती है, और एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रिक व्रिक भी यार, कितनी भी ट्रिक याद करोगे ना फिर आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है एग्जाम्पल्स याद करो। वो कैसे, उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, तो मैं शॉर्ट नोट्स यार बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, क्योंकि बायो का सिलेबस वास्ट है, उसको हमें याद रखना है, उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली एग्जाम्पल्स के लिए। क्योंकि क्या होगा कि लाइक उसको हम डेली 5 मिनट भी पढ़ेंगे ना एग्जाम्पल्स को जल्दी से शॉर्ट नोट्स में से, तो हमें याद हो जाएगा 100%, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया यहाँ पे हमसे कह रहा है वही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन, हमसे कह रहा है भाई जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जिसके बारे में अभी हमने पूरी टिप्पणी की है, ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो देखो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो चारों के चारों एग्जाम्पल्स हैं ये सब हमारे सीलन ट्रेटा के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सोचोगे
कि भाई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो सीलेंट्रेटा फाइलम में होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप सोचोगे भाई ये तो चारों के चारों सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो एनसीईआरटी में ये लाइन गिवन है, आप पढ़ना इस वाले पैराग्राफ को, सीलेंट्रेटा वाली हेडिंग लिखी होगी उसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, देखो जो हाइड्रा होता है ना वो हमेशा पॉलिप फॉर्म में रहता है, यानी कि हमेशा लेज़ी रहेगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे एग्ज़ाम आए चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा लेज़ी रहेगा। तो अब एक बात बताओ, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का तो मतलब ही यही था ना, जो अपनी फॉर्म को चेंज कर सके। तो हाइड्रा तो कभी चेंज नहीं करता अपनी फॉर्म को, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। उसी तरीके से ये दोनों भी रॉन्ग हैं। एग्जाम्पल तो ये सीलेंट्रेटा के हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखाता है, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा हमें फाइसेलिया में, और फाइसेलिया की जगह अगर आपको ओबेलिया दिखेगा, ओबेलिया भी एग्जाम्पल है इसका सीलेंट्रेटा का, तो इन दोनों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या फिर मेटाजेनेसिस भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 50 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ बताना कमेंट करके कि कितना आया समझ में, और आपको ये जो सीरीज़ है हमारी, या फिर कह सकते हैं ये जो वीडियोस हैं, ये बेनिफिशियल लग रही हैं या नहीं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can help you more and more, and I can provide you more content so that you can score well in your school exams as well as in your NEET exam. And yes, that's it for today's video. Thank you so much for watching our videos, thank you so much for visiting our channel, and yes, please visit our channel again and again, and thank you for the love which you all gave me in this very few time. Like we have started our channel on in April 15, and here we are going with flow, like we are making many videos daily. Thank you so much for watching our video, thank you so much for visiting our channel, and so I'm so sorry for wasting your time in the end of the video. So